नमस्कार। आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम वो सारे की फैक्ट्स कवर करेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ से कोई भी सवाल आए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक बार सोचकर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी ठीक से बसना भी नहीं सीखी थी। उस वक्त हमारे भारत में एक ऐसी हाईटेक अर्बन सिविलाइजेशन थी जहां पक्की ईंटों के घर थे, एकदम सीधी सड़कें थीं और विदेशों तक व्यापार होता था। जी हाँ, ये थी हमारी महान सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कुछ जरूरी फैक्ट्स से और अंत में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की नींव मजबूत करते हैं। यहाँ वो फैक्ट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक बात पर खास ध्यान देना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो याद रखिए 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये डेट इसको गांठ बांध लीजिए क्योंकि ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। अच्छा, अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का फेवरेट एरिया है। साल था 1921। दयाराम साहिनी ने खोज की हड़प्पा की, और उसके ठीक एक साल बाद 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने खोज निकाला मोहनजोदारो को। ये दोनों नाम, साल और जगह आपको याद रखने ही हैं। अब बारी है एक रैपिड फायर की। हम देखेंगे प्रमुख शहर और वहां से मिली सबसे महत्वपूर्ण खोज। यहाँ से सीधे सीधे एमसीक्यूज उठाए जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हड़प्पा। सवाल आएगा, हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण क्या मिला? जवाब है विशाल अन्नागार, यानी द ग्रेट ग्रैनरी। ये दिखाता है कि उनके पास अनाज जरूरत से ज्यादा था। अगला है मोहनजोदाड़ो। यहाँ मिला महास्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये शायद इस सभ्यता की सबसे फेमस बिल्डिंग है और एग्जाम सेटर का पसंदीदा सवाल भी। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक काम के लिए होता था। फिर आता है धोलावीरा। ये किस लिए मशहूर है? अपने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। सोचिए, उस जमाने में भी ये लोग वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग जानते थे। कमाल की इंजीनियरिंग थी। लोथल, इसके बारे में बस एक शब्द याद रखना है, बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी। ये उनके समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। इकोनॉमी से जुड़ा सवाल यहीं से बनता है। और आखिर में कालीबंगा। यहाँ से मिली है अग्नि वेदिकाएं, मतलब फायर ऑल्टर्स। इससे इनके धार्मिक रीति रिवाजों का पता चलता है। तो ये थे प्रमुख स्थल और उनसे जुड़े टॉप फैक्ट्स। तो ये तो हो गई खोजें, पर इन लोगों का रहन सहन कैसा था? इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी? चलिए देखते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो इन्हें अपने समय से बहुत आगे ले जाती है। अब इन फीचर्स पर गौर कीजिए। ग्रिड सिस्टम पर बने शहर, 90 डिग्री पर काटती सड़कें, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। यहां से बनता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फीचर सही है या कौन सा गलत है। और ये नंबर 1:2:4, इसे दिमाग में छाप लीजिए। ये उनकी ईंटों का स्टैंडर्ड रेशियो था। हर जगह एक ही साइज की ईंटें मिलना ये बताता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी। ये छोटा सा फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नगर योजना तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी और रिलीजन की, यानी कि ये लोग कमाते कैसे थे और मानते क्या थे। इनकी इकोनॉमी का बेस था एग्रीकल्चर, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य फसलें थीं। लेकिन यहाँ एक स्टार मार्क वाला पॉइंट आता है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। पूरी दुनिया में कपास यानी कॉटन का सबसे पहला सबूत यहीं सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। ये सवाल अनगिनत बार पूछा गया है। इसके अलावा ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड भी करते थे। तो इकोनॉमी तो मजबूत थी, पर इनके धार्मिक विश्वास कैसे थे? क्या ये पूजा पाठ करते थे? किसमें मानते थे? चलिए जानते हैं। देखिए, ये लोग नेचर वर्शिपर्स थे, यानी प्रकृति पूजक। मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बट है, और ये बहुत बड़ा बट है। मंदिरों का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। नो टेम्पल्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यहीं फंसाते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। इनकी आर्ट, इनकी मिस्टीरियस स्क्रिप्ट
और इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सिंधु लिपि, इसके बारे में 3 बातें याद रखनी है। पहली, ये पिक्टोग्राफिक थी, यानी चित्रों वाली लिपि। दूसरी और सबसे जरूरी, ये आज तक डिसाइफर नहीं हुई है, मतलब अपठित है। और तीसरी, ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू लिखी जाती है। ये तीनों पॉइंट से सवाल बन सकते हैं। तो आखिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि कोई एक सिंगल रीजन नहीं है। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन था, जैसे क्लाइमेट चेंज, बाढ़, नदियों का रास्ता बदलना, या हो सकता है किसी महामारी ने इन्हें खत्म कर दिया। चलिए, अब सब कुछ फटाफट रिवाइज करते हैं। ये है आपका फाइनल चेकलिस्ट एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले के लिए। मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट, आप मन में सोचिए जवाब। बंदरगाह, लोथल, महास्नानागार, मोहनजोदाड़ो, बहुत बढ़िया। जल प्रबंधन, धोलावीरा। कपास का पहला सबूत, सिंधु सभ्यता। और लिपि, चित्रलिपि, जो कि अपठित है। एक्सीलेंट, ये हैं आपके फाइनल नोट्स। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जिस दिन इनकी वो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट पढ़ ली गई, न जाने इतिहास के कितने राज खुलेंगे। हो सकता है हमारी हिस्ट्री की किताबें ही बदल जाएं। इस विचार के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में।